मैया की कृपा अपरंपार है। छत्तीसगढ़ के गंगा मैया मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। यह मंदिर अपने इतिहास और अपने सारे पौराणिक इतिहास के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को मंदिरों का गढ़ माना जाता है। वैसे ही यह मंदिर है जो बहुत ही पुराना है। तो चलिए आज प्रभु शरणम में कराते हैं गंगा मैया के दर्शन। गंगा मैया मंदिर छत्तीसगढ़ के बालोद तहसील में बालोद दुर्ग मार्ग के पास झलमला में स्थित है। यह ऐतिहासिक महत्व वाला एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में एक शानदार आनंद और एक बहुत ही आकर्षक इतिहास है। मूल रूप से गंगा मैया मंदिर का निर्माण एक स्थानीय मछुआरे ने एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में किया था, जिसके बाद मंदिर में कई जीर्णोद्धार प्रक्रियाएं की गई है। आज यह मंदिर भारत के सबसे अनोखे स्थानों में से एक है, जो दुनिया के हर कोने से लोगों को आकर्षित करता है कि वे गंगा मैया का पवित्र आशीर्वाद लेने यहाँ आए। जी, आप यहाँ दर्शन करने आते, कैसा अनुभव होता है आपको? बहुत अच्छा और मन में शांति होती है। हम लोग दोनों मियाँ बीवी हर मंगलवार को यहाँ आते हैं। यहाँ की ऊर्जा और यहाँ को मतलब बैठने में बहुत शांति मिलती है, इसलिए हर मंगलवार को हम लोग यहाँ आते हैं। आपने मंगलवार का जिक्र किया है, तो हर मंगलवार आने का कोई इसका कारण? कि मंगलवार को क्या हमारा हॉलीडे रहता है और छुट्टी रहती है, इसलिए मंगलवार को हम यहाँ आके शांति से ध्यान में बैठते हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत सुकून और शांति मिलती है यहाँ से हमें। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ मैं, और जब से जन्म हुई है तब से देख रहा हूँ यहाँ पर गंगा मैया का प्रताप जो है वो दूर दराज बहुत दूर दूर तक है। इस क्षेत्र से तो बहुत मंदिर बहुत ही फेमस है, और आसपास क्षेत्र की अपेक्षा जिला से लेकर छत्तीसगढ़ का पूरे प्रदेश में इसका बहुत ही मान है। और कई जगह से लोग दूर से लोग यहाँ पर अपने मनोकामना पाने के लिए यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर 2 बार चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, और रामनवमी में भी और शरद नवरात्रि में भी यहाँ पर कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर मेला वगैरह भी भरता है, लोग बहुत दूर दर्शन करने आते हैं। और यहाँ सभी प्रकार की सुविधा है। निःशुल्क यहाँ पर पानी का व्यवस्था है, निःशुल्क यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था है। और शरद हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होता है, यहाँ पर मेला वाला भरते हैं, तो हमारे बहुत कम कीमत पे यहाँ पर लोगों को खाना की व्यवस्था किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और इसके साथ में बहुत पुराना यहाँ मंदिर है। पहले मंदिर वहाँ पर नहर के पास थे, उसके बाद वहाँ से यहाँ पर लाया गया है, स्थापित किया गया है। और स्थापित करने के बाद में इसके सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर तालाब है, पीछे साइड में वहाँ पर है ना, पहले वहाँ से थे, वहीं से मंदिर का वहाँ पर इनका मूर्ति थे वहाँ पर। और किसी को सपना आने के बाद में इसको स्थापित वहाँ पर किया गया था, वहाँ नहर के पास। उसके बाद में यहाँ पर स्थापित किया गया। पहले मंदिर एकदम साधारण था, यहाँ पर इस तरह से सारी व्यवस्था नहीं था। धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था किया गया है, और दूर दराज से लोग बहुत ही भीड़ रहता है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर आते हैं और जो भी यानी मनोकामना करते हैं उसका पुण्य होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं गंगा मैया धाम में आके? थोड़ा अनुभव साझा करिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है, बहुत शांति महसूस होती है, और मन में एक अलग उमंग होती है। माँ का आशीर्वाद उनका मिल जाए, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है। माँ गंगा मैया मंदिर की कहानी आज से करीब 130 साल पुरानी है। उस दौरान बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर का निर्माण चल रहा था। उस समय झलमला गांव की आबादी महज 100 के आसपास थी। सोमवार के दिन यहाँ बाजार लगा करता था, जहाँ दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूहों के साथ हजारों लोग आया करते थे। यहाँ पशुओं की अधिकता से पानी की कमी महसूस की जाने लगी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने के लिए डबरी की खुदाई की गई, जिसे बांधा तालाब का नाम दिया गया। माँ गंगा मैया की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है।
वर्तमान में जिस जगह पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पहले तालाब हुआ करता था, जहाँ पर पानी भरा रहता था। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो लड़के होते हैं वो ज्वारा बोते हैं, इसकी क्या कहानी है? इसके बारे में ये मान्यता है कि हमारी गंगा मैया जो है वो कुंवारी माता है, इसलिए वर्षों से पुराने पुरखों के द्वारा चली आ रही परंपरा के अनुसार यहाँ कुंवारे लड़के लोग ही ज्योति विसर्जन, जवारा का विसर्जन करने के लिए बांधा तालाब में जाते हैं। आप यहाँ हमेशा आते हैं? कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? मेरा तो पैदाइश यही है, मैं जब से जानने सुनने के लायक हुआ हूँ तब से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ और तब से जान रहा हूँ। मैं यहाँ एक ज्योति कलश से प्रज्वलित शुरू हुआ तब से आज तक 800 850 ज्योति कलश जल रही, तब से मैं ये जानता हूँ और तब से आ रहा हूँ। यहाँ लोगों का दिन प्रतिदिन आस्था जो बढ़ती जा रही, उसका एक कारण भी है कि यहाँ की माता के सामने जो भी अपने मनोकामना के लिए बातें रखते हैं या मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। इसलिए यह दिन प्रतिदिन आस्था का ज्वार बढ़ता जा रहा है और लोगों का आना जाना प्रतिवर्ष 12 महीने रहती है और खासकर कुंवार और चैत नवरात्रि में तो यहाँ भीड़ देखने लायक रहता है और बहुत बड़ा मेला रहता है। हम भिलाई से आए हुए हैं और यहाँ हम मेरे ब्रदर का घर है, पर हम दर्शन के लिए आए हैं। भिलाई से मरोदा सेक्टर से आए हैं। क्या पहली बार धाम आए? नहीं, ये सेकंड टाइम है, दूसरी बार। कैसा लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं? कैसा अनुभव होता है? एक दैवी शक्ति है यहाँ पे जो खींच लाती है हर किसी को, तो लगता है कि हाँ, ये धाम अद्भुत धाम है, ये बहुत ही अद्भुत धाम है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। माता रानी का दर्शन नवरात्रि में तो और ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन जब भी आए तो यहाँ पे मन्नतें वगैरह पूरा होते रहते हैं। जी, मेरा नाम विजय साहू है, धमतरी जिला से बिलोंग करता हूँ। गंगा मैया मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक रोचक कहानी है। एक स्थानीय मछुआरा गांव के पास झील में मछली पकड़ रहा था, तभी उसे अपनी मछली पकड़ने के जाल में एक मूर्ति दिखाई दी। उसने उसे वापस पानी में डुबोया, लेकिन मूर्ति बार बार उसके जाल में आ रही थी। अंत में वह मूर्ति को वहीं छोड़कर घर चला गया। उसी रात देवी गंगा उसके सपने में प्रकट हुई और उसे किसी पवित्र स्थान पर अपनी मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। मछुआरे ने उनकी बात मान ली। अगली सुबह वह तालाब पर गया और मूर्ति को बरामद किया। उसने मूर्ति को अपने गांव के पास एक झोपड़ी में स्थापित कर दिया। बाद में भिकाम चंद टावरी ने उसी स्थान पर एक स्थायी मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद श्री भिकम चंद टावरी द्वारा प्रारंभिक बदलाव के बाद से मंदिर में कई जीर्णोद्धार प्रक्रियाएं की गई, जिन्होंने मंदिर की संरचना को एक अनूठा डिजाइन दिया। वही बताया जाता है कि गांव में नहर निर्माण के दौरान गंगा मैया की प्रतिमा को वहां से हटाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया। अंग्रेज एडम स्मिथ की काफी कोशिशों के बाद भी इस प्रतिमा को हटाया नहीं जा सका। भारत एक ऐसा देश है जो देवी शक्ति और देवी दुर्गा के रूप में स्त्री ऊर्जा की पूजा करता है और नवरात्रि भारत में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। इसी तरह गंगा मैया मंदिर अपने नवरात्रि उत्सव के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान हजारों भक्त इस मंदिर में उत्सव मनाने के लिए आते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त उपवास रखते हैं और नंगे पैर देवी गंगा के दर्शन करते हैं। इसके अलावा यह स्थान ज्योति कलश दर्शन और मुंडन संस्कार के लिए जाना जाता है। ये माँ गंगा मैया का उद्गम जो है यहाँ कुछ दूर में लगा हुआ बांधा तालाब से उद्गम हुआ है और वहाँ पे कुछ मछुआरे जो है मछली पकड़ने उस तालाब में जाते थे, तो जाल डालते थे, तो जाल में माताजी बार बार उस जाल में पकड़ाते थे और उसके बाद दोबारा पत्थर समझ के मछुआरे फिर वापस तालाब में छोड़ देते थे। तो फिर दोबारा जाल डालने के बाद फिर माताजी फिर उसी जाल में वापस आ जाती थी। तो उसके बाद फिर बाद में पता चला कि ये माताजी है और माताजी जो है माँ गंगा मैया है,
तो उसको फिर विराजमान कराया गया और आज यहाँ बहुत सालों से इस झलमला गांव में माँ विराजमान है। जी, हर मंदिर की एक मान्यता होती है, वैसे इस मंदिर की एक मान्यता है, मुंडन संस्कार के लिए ये बहुत जाना जाता है। जी, इस पर आप क्या कहें? अब लोगों की आस्था है, अपने अपने आस्था के हिसाब से मुंडन करवाने आते हैं और सबकी आस्था पूरा होती है और उसी कारण लोग मुंडन कराने आते हैं यहाँ। मंदिर में अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो किस समय में मंदिर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं? मंदिर में तो ऐसे श्रद्धालु 12 महीना आते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है और नवरात्रि विशेष रहता है और बीच में हम लोग माता का उद्गम दिन भी मनाते हैं और जैसे सावन पर्व है और बाकी जो जो त्यौहार में उस समय विशेष भीड़ लगी रहती है। जी, यहाँ मेले का भी जिक्र है, तो यहाँ नवरात्रि में जो मेला लगता है उसके बारे में बताइए। नवरात्रि में मेला लगता है, मेले में भी झूला वगैरह सब पब्लिक अच्छा आते हैं और मेला पूरा भ्रमण करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। गंगा मैया के अलावा और कौन से भगवान जी यहाँ पे विराजमान हैं? यहाँ पे माँ अंगारमती है और भगवान दंताश्री हैं और माता स्वयं है और एक माता जी के आसन में साथ में गणेश जी भी हैं। यूं तो देश में गंगा माँ के अनेक मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के झलमला में मौजूद गंगा मैया का धाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। माता के दरबार में सच्ची मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। माता की प्रसिद्धि देखते हुए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर माता के दरबार में चैत्र नवरात्र और क्वार पक्ष की नवरात्रि में मनोकामना ज्योति भी जलाई जाती है। पूरा 9 दिन माता के भजन कीर्तन गीत से मंदिर परिसर गूंज उठता है। नवरात्र में माँ गंगा मैया मंदिर में विशाल मेला भी लगता है। मंदिर परिसर में कुछ दुकानें हैं जहां के व्यापारी नारियल अगरबत्ती बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहां आसपास के साथ ही विदेशों से भी भक्त मां गंगा के दर्शन करने आते हैं। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज हमने आपको दर्शन कराए बालोद जिले के झलमला में स्थित गंगा मैया धाम के। यह जगह अपने आप में ऐतिहासिक और अलौकिक है। ऐसे ही अपडेट्स लेकर आपके पास फिर आएंगे। कैमरामैन रवि के साथ DA News Plus, नमस्कार।